आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमटीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए बीटीयूपी में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके बाद एग्ज़ाम के बाद एक समस्या आती है जिसके बारे में अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। उस समस्या को हम इस वीडियो में ले रहे हैं। बात उन बच्चों की कर रहे हैं जिनके रिज़ल्ट में कुछ एमडब्ल्यू आ जाता है। बात ये होती है एमडब्ल्यू क्यों आया, तो उनके कोई मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं जो कि लिस्ट में नहीं चढ़ पाए या सही जगह पे प्लेसिंग नहीं हो पाई उनकी। ज़्यादातर बैक वैक में ऐसा हो जाता है या रेगुलर सब्जेक्ट्स में भी कभी कभी हो जाता है। तो वो मार्क्स एमडब्ल्यू के बारे में मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और भी कई वीडियोज़ के बारे में अगर आपको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट BTUP रूल्स डॉट एंड रेगुलेशंस में जो है वो, तो उस प्लेलिस्ट से जो है वो आप वीडियोस देख सकते हैं। BTUP रूल्स एंड रेगुलेशंस लगभग सभी समस्याओं को हमने कवर कर रखा है, और अगर कोई और समस्या भविष्य में आती भी है तो हम वीडियो बना करके उसी में अपडेट कर देते हैं। तो एमडब्ल्यू क्लियर नहीं हो रहा है और उसी टाइम लगभग जो है वो रिवोल्यूशन की डेट निकल आती है, और अब लास्ट डेट रिवोल्यूशन की आ रही है। और एमडब्ल्यू बच्चे का अगर सही हो गया तब तो उसे पता लग जाएगा कि वो उसमें पास है या फेल है, तो उस हिसाब से रिवोल्यूशन भर सकता है। लेकिन अगर मान लिया सपोज़ एमडब्ल्यू किसी बच्चे का ठीक नहीं हो पा रहा है और वो रिवोल्यूशन की डेट निकली जा रही है, तो उस केस में उस बच्चे को क्या करना चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इसमें। तो ये देखिए, सारा जो डिस्कशन है वो केवल आपको केंद्र में रख कर किया गया है, क्योंकि आपने जो पेपर में किया है वो आप जानते हो, ठीक है ना। उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। किसी से पूछने में, जैसे कई बच्चे पूछते हैं हमसे कि मेरे इसमें है तो क्या रीचेक भर दूं, मेरा इसमें ये है तो क्या मैं वो रिवोल्यूशन डाल दूं, कम तो नहीं हो जाएंगे नंबर। तो कम क्यों हो जाएंगे, जो आपने किया है, अगर आपने ज़्यादा नंबर का किया है तो बढ़ेंगे नंबर, और कम नंबर का किया है तो कम हो जाएंगे। हाँ, अगर अब कोई बच्चा है जिसके मान लिया सपोज़ 12-13 ही नंबर करके आया, या सपोज़ 8-9 नंबर करके आया और उसे मिल गए 12-13, अब वो सोचे कि मैं रिवोल्यूशन भर के 17 कर लूँ, तो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में तो वो 8-9 करके आया, सॉफ्ट चेकिंग की वजह से 12-13 हो गए। अब उसके बाद वो 17 करने की सोचे, तो ये चीज़ गलत है। इसमें बच्चे का ही दोष है पूरी तरह से। हाँ, अगर बच्चा 30-35 नंबर का करके आया है और फिर 12-13 मिले हैं तो वो रिवोल्यूशन भरेगा, श्योर है कि उसके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अब ये भी है कि बच्चे कहते तो हैं 30-35 का करके आए हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से कहते हैं। वास्तव में कितना सही है कितना नहीं है ये तो कॉपी जानती है, और उसको चेक करने वाला एग्ज़ामिनर जानता है। तो खैर बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे मान लिया सपोज़ करिए एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, सपोज़ ए एक सब्जेक्ट है जिसमें आपका एमडब्ल्यू शो हो रहा है। अब आप इसमें रिवोल्यूशन ये नहीं सही हो पा रहा, और रिवोल्यूशन भरे ना भरें, तो इसमें अब आप ये सोचिए कि इस सब्जेक्ट में आप कितने नंबर का करके आए हैं। अगर आप इसमें केवल पासिंग मार्क्स का ही करके आए हैं, मतलब 17-18 का करके आए हैं, और उम्मीद है कि चेक हो करके कॉपी 12-13 ही मिलेंगे, तो फिर आप इसमें रिवोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर भर दें, ठीक है ना। कि 12-13 के हो सकता है कोई सॉफ्ट एग्जामिनर पड़ जाए और वो आपको 17-18 नंबर पकड़ा दे। लेकिन अगर आप इसमें श्योर शॉट हैं कि आप 35 से 40 नंबर का करके ही आए हैं, तो जैसे ही एमडब्ल्यू सही होगा तो आपको उतने ही नंबर जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। भविष्य में बाद में भी सही होगा तो भी मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, एमडब्ल्यू जब सही होगा तो इसके मार्क्स जो जुड़ेंगे वो आपके टोटल में जुड़ेंगे, आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, मान लिया सपोज़ किसी बच्चे ने रिवोल्यूशन भर दिया, और रिवोल्यूशन भरने के बाद उसके ऑटोमेटिकली ही 35-36 नंबर आ गए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिवोल्यूशन में भी 35-36 ही आएंगे। घबराना उन्हें चाहिए जो वास्तव में करके नहीं आए हैं पेपर में, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि ऐसे बच्चे जिनका एमडब्ल्यू सही नहीं हो रहा है, तो पहले वो रीवैल्यूएशन की लास्ट डेट का इंतज़ार करें। लास्ट डेट मान लिया सपोज़ करिए 20 है, सपोज़ 20, तो लास्ट डेट 20 है, तो वो करीब 19 तारीख तक इंतज़ार करें। 19 तारीख को रिज़ल्ट अपना एक बार चेक करें, या 20 तारीख तक वेट कर सकते हैं, 20 को भी वेट कर लें। मैं इसलिए 19 कह रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे फिर रिवैल्यूएशन के फॉर्म की साइट पे लोड ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हो सकता है आप ना कर पाएँ। तो आप वहाँ पर हाई स्पीड नेट का यूज़ कर लें या साइबर कैफ़े से करा लें, उनके पास सिस्टम पावरफुल रहता है और हाई स्पीड नेट रहता है, तो वो लोग उस चीज़ को कर ले जाते हैं, और मोबाइल से या घर के कंप्यूटर से नहीं हो पाता है। वैसे भी रिवोल्यूशन के फॉर्म को मोबाइल से भरने के लिए मना करता हूँ मैं। तो उस केस में जो है वो 20 नहीं तो 19 को जो है आप अगर अपना रिज़ल्ट एक बार चेक करें, अगर एमडब्ल्यू अभी भी दिखा रहा है तो फिर आप उसमें जो है वो रिवोल्यूशन भर दें। क्योंकि अगर आप मान लिया 35 नंबर का उसमें करके आए हैं और आप सोचते हो मैं पास हो जाऊंगा जब भी सही होगा, और मान लिया सही हुआ तो 35 में एग्जामिनर ने मान लिया उसमें आपको 12-13 नंबर दिए हुए, तो बाद में आपके हाथ से रिवोल्यूशन का मौका भी निकल जाएगा और फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे।
हाँ, अगर 35 ही होंगे तो ठीक है, रिवॉल्यूशन से भी 35 ही आ जाएंगे, 35 नहीं आएंगे तो 28-30 आ जाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन से ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा ख़राब होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ हर सिचुएशन को मैंने कंसीडर कर लिया है। आप लोग अपनी सिचुएशन फिट करके देखें किस में क्या बैठता है, और फिर अगर किसी को कोई और इससे रिलेटेड क्वेरी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आपकी समस्या अगर नहीं समझ में आती है, आप देखते होंगे, मुझे कमेंट कर बताइएगा कि क्या ये बात सही है या गलत है। आपकी बातों को मैं कमेंट्स में सुनता हूँ, सुनने के बाद अगर मुझे समझ आता है वहीं आंसर दे देता हूँ। कोई वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ तो मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ कि ये वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप उसमें देख लीजिए। और अगर मान लिया सपोज़ आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जो इसमें और सोचने लायक है और इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप पे बात करने के लिए कह देता हूँ। फिर जब व्हाट्सएप पे बात करता हूँ और तब भी क्लियर नहीं हो रहा था तो मैं आपसे कॉल करने के लिए भी बोल देता हूँ। आप लोग केवल तभी कॉल करें जब हम आपसे कह दें कि हाँ भाई कॉल करें, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप कॉल करेंगे तो फिर उस केस में आप डिफरेंट सिचुएशन में बिज़ी होते हैं, तो उस समय मुश्किल पड़ता है, और ये भी लगता है कि कोई ज़रूरी कॉल ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो। लेकिन जब इमरजेंसी के नाम पे मैं उठाता हूँ और उसमें वही पुरानी बातें पूछने हैं बच्चे, जो कि मैं कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिर उस केस में इरिटेशन होना स्वाभाविक हो जाता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नंबर मेरा शेयर कर देते हैं ऐसे बच्चों के साथ कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम बात कर लो। और वो बच्चे जो हैं बिल्कुल अनजान होते हैं उन चीज़ों से जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एक वीडियो में मान लिया सपोज़ जैसे यही वीडियो है, मैंने पूरी बात समझाने के लिए 7-8 मिनट लिए। अब मैं फ़ोन करेगा बच्चा यही बात समझाने के लिए, फिर मैं 2-4 मिनट वहाँ भी खर्च करूँ, तो इतना समय जो है वो निकाल पाना बड़ा मुश्किल बात है। क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि जितना आप लोग हमारे पुराने वीडियोज़ को रेफ़र करेंगे उतना ही हम आप लोगों के लिए नई चीज़ें सोच पाने में सक्षम होंगे। अगर हम आपको पुरानी ही बातें बार बार कॉल पे बताते रहेंगे तो नई चीज़ें छूट जाती हैं। एक बार ऐसी ही एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी जो छूट गई थी, जिसका बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बच्चे ने जो है वो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन मैं इन कामों में बिज़ी रहा और उस वजह से वो छूट गई। हालांकि उसका नाम भी फिर मैंने नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन आगे भविष्य में थोड़ा ध्यान रखें कि मतलब जो बच्चे बिल्कुल अनजान हैं चैनल के नाम से, है ना, उनको डायरेक्ट नंबर अगर आप देंगे तो वो बेचारे कुछ नहीं जानते उसके बारे में, उन चीज़ों को उन्होंने स्टडी नहीं किया है, वीडियोस देखे नहीं हैं, तो वो फिर ज़ीरो से शुरू करते हैं पूछना, और ज़ीरो से फिर ऊपर तक आने में, अब मान लिया मैंने एक आंसर में समझ में आ जाए तो भी नहीं होता, उसमें फिर वो करते हैं नहीं ऐसा कर लें तो वैसा कर लें वैसा कर लें। सारी सिचुएशंस मैंने वीडियो में इसीलिए डिटेल में डिस्कस करी होती हैं। तो उम्मीद है आप इन बातों को समझेंगे, और जो यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट है इसे आप सारे बच्चों को शेयर करें। जो भी आपसे कोई प्रॉब्लम पूछता है पहले इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दें उस बच्चे के साथ। अगर उसकी समस्या उसमें से नहीं सॉल्व होती है तो फिर आप उसके लिए बिहाफ पे हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लें या कमेंट्स में पूछ लें, या उसी से कह दें कमेंट्स में पूछ लें, मैं तुरंत आंसर कर दूंगा। लगभग कमेंट्स में आंसर कर ही देता हूँ मैं। और चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।